नमस्ते दोस्तों। अगर आप कुंडलिनी के बारे में जानना चाहते हैं, कुंडलिनी को कैसे अवेकन किया जाता है, अपने चक्र के बारे में सुना होगा। अगर चक्र के बारे में डिटेल वीडियो आप देखना चाहते हैं तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, देख लेना। बहुत ही लंबा वीडियो डिटेल में बनाया हूँ। और इसी का ये नेक्स्ट वीडियो है नाड़ी, क्योंकि जब तक आप नाड़ी को नहीं समझेंगे, नाड़ी को क्लीन नहीं करेंगे, जिसको प्यूरीफाई बोलते हैं, प्यूरीफिकेशन नहीं करेंगे ना, तब तक कुंडलिनी अवेकनिंग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कुंडलिनी अवेकनिंग तो छोड़ो, अगर आपका नाड़ी अगर ब्लॉक है ना, तो आपके मेंटल में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां आ सकती है। तो नाड़ी क्या होता है? नाड़ी ऐसा समझो कि जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे नस हैं जिसके थ्रू ब्लड हमारा फ्लो हो रहा है, तो इसी तरह से हमारे शरीर में बहुत सारी नाड़ियाँ हैं। नाड़ियाँ ऐसे दिखता नहीं है। हमारे जो आउटर बॉडी होती है ना, सटल बॉडी जो होती है, जिसको एनर्जी बॉडी भी बोलते हैं, तो एनर्जी बॉडी में हमारी नाड़ी फ्लो करती है, उससे हमारा प्राण फ्लो होता है। जैसे नस से ब्लड फ्लो हो रहा है, इसी तरह से प्राण हमारा नाड़ी में फ्लो हो रहा है। तो नाड़ी एक ऐसा समझ लो कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है, वायर से फ्लो हो रहा है, तो वायर जो है वो है नाड़ी, और उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज प्राणा। तो जब हम कुंडलिनी की बात करते हैं तो उसमें नाड़ियाँ का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि नाड़ी जब तक प्यूरीफाई नहीं करोगे आपका जो कुंडलिनी है वो अवेकन नहीं होगा तो ऊपर नहीं आएगा। मैं पूरा समझाता हूँ डिटेल में, समझिए। तो हमारे शरीर में ऐसा कहा जाता है कि 72,000 नाड़ियाँ हैं। शिव संहिता में तो लिखा है 3.5 लाख नाड़ियाँ हैं। तो हमारे सारे एंशिएंट जो हमारे स्क्रिप्चर है उसमें लिखा है, बट हाँ डेटा वेरी करता है। तो ज़्यादातर लोग मानते हैं 72,000 नाड़ियाँ हैं। तो 72,000 में कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें कि 3 मेजर है जो हमारे स्पाइन के थ्रू फ्लो होता है। तो 3 मेजर है, उसका नाम क्या है? ईड़ा, पिंगला एंड सुषुम्ना। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये 3 मेजर नाड़ियाँ हैं जो हमारे शरीर में, जो कि कुंडलिनी अवेकनिंग अगर आप समझना चाहते हो तो इसको समझना है सबसे पहले। तो ईड़ा क्या है? इसके बहुत सारे और भी नाम हैं, जैसे ईड़ा, तो ईड़ा को बोलते हैं जैसे मून। ईड़ा हमारा क्या, लेफ्ट वाला पार्ट शो करता है। पिंगला राइट वाला पार्ट शो करता है। पिंगला मीन्स हॉट चीज़, गर्म चीज़, जैसे सन, तो इसको कहीं कहीं मून भी बोला जाता है, इसको सन भी बोला जाता है। सुषुम्ना इज द सेंटर। जब ईड़ा पिंगला जब बैलेंस होता है तब सुषुम्ना स्टार्ट होता है फ्लो होना। तो ये कैसे होता है मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाऊंगा कि कैसे ये हमारा शरीर में फ्लो होता है। तो मैं मेजर चक्र के बारे में बताया था पिछला वीडियो में, जो कि हमारे 7 होते हैं मेजर चक्र, हमारे स्पाइन से रिलेटेड होते हैं, कुछ ऊपर में भी होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, आप समझ लेना। जैसे एक यहाँ पे मैं चक्र बनाया हूँ, रूट चक्र, जो कि हमारा सबसे लोवेस्ट होता है, नीचे में होता है। उसके ऊपर हमारा दैट इज सेक्रल, उसके ऊपर सोलर प्लेक्सस, उसके ऊपर हार्ट चक्र, फिर हमारा ये थ्रोट चक्र, फिर थर्ड आई एंड देन क्राउन चक्र। तो ये 7 चक्र मैं बनाया हूँ। तो हमारा जो ईड़ा पिंगला नाड़ी है, जो सुषुम्ना, ये तीनों यहाँ से जनरेट होता है। ये हमारा रूट चक्र से जनरेट होता है। और रूट चक्र से क्या होता है कि ऐसे ऐसे करके ये आगे जाता है। कैसे जाता है? तो ये देखो, इस तरफ जाता है ईड़ा, इस तरफ जाता है पिंगला, ठीक है, ऐसे। फिर यहाँ से ये क्रॉस करके ऐसे जाता है, ये पिंगला जा रहा है, फिर पिंगला ऐसे 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 जा रहा है। तो ये पिंगला नाड़ी कुछ इस तरह से ऐसे 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 ये फ्लो होती रहती है। ईड़ा क्या फ्लो होता है? ईड़ा लेफ्ट से पहले यहाँ से निकलता है रूट चक्र से, और यहाँ से फिर ये राइट में ऐसे जाता है सैक्रल के पास। सैक्रल के पास लेफ्ट में गया, सोलर प्लेक्सस है। सोलर प्लेक्सस के बाद ये लेफ्ट में हार्ट चक्र के पास, हार्ट चक्र के बाद थ्रोट चक्र के बाद थर्ड आई, एंड देन इस तरह से ये यहाँ जाता है। मैंने यहाँ पे एक डॉट, तो इसमें मैं ये जो डॉटेड शो किया हूँ, दिस इज ईड़ा, ओके, दिस इज ईड़ा नाड़ी, और ये जो लाइन में किया हूँ ये पिंगला नाड़ी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से फ्लो होता है। ये क्राउन चक्र ऊपर है। तो ये 7 चक्र को मैं यहाँ पे डिनोट किया हूँ। ये फर्स्ट रूट चक्र है, सैक्रल चक्र है, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र है, दिस इज थ्रोट चक्र, थर्ड आई एंड क्राउन चक्र। तो ये हमारा चक्र से क्या, हमारा यहाँ पे नाड़ी जुड़ा होता है। यहाँ पे 2 नाड़ी जैसे मैंने बताया। सुषुम्ना नाड़ी क्या होता है? सुषुम्ना नाड़ी जब तक फ्लो नहीं होगा, जब तक कि ये दोनों नाड़ियाँ बिल्कुल इतना प्यूरीफाई आप नहीं कर लेते हो कि जो हमारे जितने प्राणा हैं वो ईजिली फ्लो हो रहे हैं, तब जाके हमारा यहाँ पे सुषुम्ना एक्टिवेट होता है। और जैसे कि कुंडलिनी के बारे में मैंने बताया था पिछले वीडियो में, कुंडलिनी हमारा यहाँ पे इसका घर है।
यहाँ पे कुंडलनी लोकेटेड होती है। इसको जब यहाँ से हम कुंडलनी को अवेकन करते हैं, तो यहाँ से जब कुंडलनी अवेकन होती है, तो यहाँ जब ये सुषुम्ना नाड़ी जब तक हमारा ये क्लीन नहीं होता है, सुषुम्ना नाड़ी कैसे आगे फ्लो होता है, जब तक ये दोनों नाड़ी लेफ्ट राइट जा रहा है, जब पूरा क्लीन हो जाएगा तब सुषुम्ना ये सीधे जाती है, ये बिल्कुल सीधे जाती है, इस तरह से बिल्कुल सीधे जाती है। तो हमारा जो कुंडलनी एनर्जी है वो अगर यहाँ से अवेकन हुआ तो सुषुम्ना के थ्रू, ये सुषुम्ना के थ्रू ये आगे बढ़ती है, हर एक चक्र को ये अफेक्ट करती है और धीरे धीरे आगे जाती है। अगर किसी चक्र में कहीं पे कोई चक्र में ब्लॉकेज होता है तो फिर वहाँ पे वो डैमेज करती है। जैसे आपका सपोज सोलर प्लेक्सस में कुछ दिक्कत है, यहाँ पे कुछ दिक्कत है और आपने यहाँ से एक्टिवेट कर दिया, तो सोलर प्लेक्सस पे आके यहाँ पे कुछ आपको बीमारी हो सकता है, हमेशा हो सकता है पेन आपका रहे, कहीं जा ही नहीं रहा है, आपको कुछ चोट नहीं लगा, कुछ भी नहीं किया, फिर भी हो सकता है आपके पेन रहता हो। तो ये कारण उसका यही है। बहुत लोगों को लोअर बैक पेन यहाँ पे रहता है, तो उसका कारण यही है कि कुंडलनी यहाँ से एनर्जी कुछ फ्लो ही नहीं हो रही है। कुंडलनी जो एनर्जी होती है, जैसे आप दौड़ते हो, भागते हो, कुछ एक्सरसाइज करते हो, तो एनर्जी हल्का हल्का निकलती रहती है सुषुम्ना के थ्रू, लेकिन ये एनर्जी को जाने के लिए अगर ऊपर आपको रास्ता नहीं मिल रहा तो ये एनर्जी क्या करती है, फिर यहाँ पे ब्लॉकेज जहाँ पे होगा वहाँ पे जाके वो कुछ ना कुछ या तो लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी, डिस्टर्ब करेगी, यहाँ पे डैमेज करेगी कुछ ना कुछ। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके शरीर में कुछ भी हो रहा है, अगर आपको उसको समझ पा रहे हो ना, जैसे हम मेडिटेशन करते हैं तो अपने बॉडी को जब समझते हैं ना, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया कि मेरी बॉडी में क्या हो रहा है। जब आपके कुछ मेंटल ब्लॉक्स होते हैं ना, तो मेंटल ब्लॉक्स आपके शरीर में भी वो ब्लॉक्स जाते हैं। जिस तरह से मैंने 7 चक्र का बताया था कि किस तरह से जुड़ा हुआ है, रूट चक्र आपका रोटी कपड़ा मकान से जुड़ा हुआ है, इस तरह से ये आपका क्रिएटिविटी से जुड़ा था, ये पावर पोजीशन से जुड़ा था। तो इस तरह से जिस तरह का आपका मेंटल ब्लॉकेज होगा, जैसा भी मेंटल ब्लॉकेज आपका होगा, वो कहीं ना कहीं यहाँ फिजिकल बॉडी में आके अपियर होगा। तो दोनों तरह से मैनिफेस्टेशन ऐसा समझ लो, जो सटल बॉडी में है वो आपके स्थूल शरीर में आएगा, जो स्थूल शरीर में है वो सटल बॉडी में है, दोनों इक्वल होता है। तो स्थूल शरीर तो हमारा एक शरीर है, एनर्जी बॉडी हमारा ज़्यादा पावरफुल है। तो आप एनर्जी बॉडी में अगर काम करना स्टार्ट करते हो तो जो हमारी स्थूल शरीर है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो यहीं पे रोल आता है हमारा योग साइंस का। योग साइंस इतना आगे बढ़ चुका है ना कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं उनको अभी हज़ारों साल लग जाएगा, वहाँ तक पहुँच भी पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, इतना पावरफुल चीज़ें हैं। चलो ये बताता हूँ। तो ईड़ा हमारा क्या है, ईड़ा कैसे, ईड़ा पिंगला को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारा जो ये लेफ्ट से देखोगे ना, जब हम लेफ्ट ब्रीदिंग करते हैं तो लेफ्ट से जो फ्लो हो रही है हमारे सांस से वो ईड़ा बोला जाता है, राइट वाले को पिंगला बोला जाता है। तो आप जब कभी भी ध्यान दो, अभी भी आप अपना ऐसे ध्यान दो, उंगली लगाओ, तो देखोगे कि एक नाक से ना बहुत ही स्ट्रांगली आपको फील होगा आपका ब्रेथ। तो इसका मतलब क्या है कि जो नाक से आपका स्ट्रांगली फील हो रहा है वो अभी ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है। जैसे मेरा राइट वाला भी डोमिनेंट है, दैट इज पिंगला। तो पिंगला डोमिनेंट है। ईड़ा कब डोमिनेंट होता है, जब आप शांत होते हो, जब आप सबकॉन्शियस माइंड को रीच कर रहे होते हो। दिन में ज़्यादातर समय पिंगला होता है। ऐसे तो क्या है कि लगभग 100 मिनट, कहीं कहीं 120 मिनट में मिलेगा, 100 मिनट में ये दोनों चेंज होता रहता है नाक। 100 मिनट में लेफ्ट वाला प्रीडोमिनेंट हो जाएगा, उसके बाद 100 मिनट बाद राइट वाला प्रीडोमिनेंट हो जाएगा। इस तरह से दोनों बैलेंस होता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखना, जिस समय ये चेंज होता है ना, ये नाक चेंज होता है 100 मिनट बाद, उस समय क्या होता है, थोड़ी देर के लिए सुषुम्ना फ्लो होता है। वो बोलते हैं ना कि सरस्वती बैठी होती है, कुछ गलत मत बोलना कभी भी। तो जब ये चेंज हो रहा होता है ना, उसी समय हमारे मुंह पे सरस्वती बैठी होती है, समझ लो। क्योंकि उस समय जब सुषुम्ना फ्लो होता है ना, तो उस समय आप जो बोलोगे, जो भी चाहोगे ना, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है। इसलिए हमेशा अच्छा बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। क्योंकि जब आप ये दोनों के बीच में जब ये चेंज हो रहा है, 1-2 मिनट जो सुषुम्ना फ्लो हो रहा है, उस समय जो आप सोचते हो ना, बहुत फास्ट मैनिफेस्ट होगा। तो इस दोनों को क्लीन करना है, तो उसमें हमारा क्या रोल आता है, प्राणायाम का। प्राणायाम का मतलब ही क्या है, प्राण को एक्सपेंशन करना, प्राणायाम, प्राण को बढ़ाना। तो प्राण हमारा कहाँ से फ्लो हो रहा था, शुरू में बताया था 72,000 नाड़ियाँ, उससे फ्लो हो रहा है। तो हमारा उसको एक्सपेंड कैसे कर सकते हैं, तो ईड़ा पिंगला ये हमारा मेन नाड़ी है। इसको हम अगर वेरीफाई कर लें तो हमारा बहुत सारे प्राणायाम बढ़ जाएगा, प्राण बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे समझो कि सबसे फास्टेस्ट वे कौन सा, मतलब कौन सा प्राणायाम है जिससे हम बिल्कुल जल्दी कर सकते हैं, तो वो है हमारा अनुलोम विलोम, है ना। अनुलोम विलोम अगर आप जानते हो
अगर नाम सुना है तो अच्छी बात है, नहीं सुना है तो मेरा एक वीडियो है, छोटा सा है, मैं बड़ा में बनाऊंगा डिटेल में। बहुत लोगों को पार्क में देखे होंगे, कहीं भी देखे होंगे बैठ के, ये नहीं है अनुलोम विलोम। ये है मतलब क्या है कि ये बस ऐसे कर रहे हैं। अनुलोम विलोम इतना पावरफुल है ना कि आपको जितना सेकंड लेफ्ट से ले रहे हो उतना सेकंड ही राइट से छोड़ना है, दोनों को बैलेंस करके छोड़ना है। और बीच में कुंभक भी रखना है 5 सेकेंड 8 सेकेंड, जितना आप रोक सकते हो उसको फिर धीरे धीरे बढ़ाया भी जाता है। मतलब ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक वीडियो बनेगा, इस पर मैं बताऊंगा कि कैसे करना है। तो अनुलोम विलोम से आप अपनी ईड़ा और पिंगला नाड़ी को प्योरीफाई कर सकते हो। तो अगर कुंडलिनी अवेकन करना है ना, तो सबसे पहले आपको डेली अनुलोम विलोम करना होगा, वो भी मतलब राइट वे में, बिल्कुल ऐसे लगे नहीं है जल्दी से जल्दी, आवाज़ नहीं आना चाहिए अनुलोम विलोम का बाहर, आपको सुनाई नहीं पड़ना चाहिए, इतना होता है। तो ईड़ा और पिंगला नाड़ी को आपको पहले प्योरीफाई करना है, तभी जाके आपको कुंडलिनी के बारे में सोचना है कि हम कुंडलिनी को अवेकन कर सकें। लोग सोचते हैं कि आजकल बहुत सारे वर्कशॉप ऐसे देख रहे होंगे कि ऐसे लगाते हैं और उनका ऐसे ऐसे करते हैं। दिस इज कॉल्ड, ऐसे बोलूँ कि ये हाइप्नोसिस है, इस तरह से बोल सकते हो, हाइप्नोसिस है। अगर गुरु की बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो थोड़ा देर उनको फील होगा, बट उनका क्या है शरीर में या सटल शरीर में ये जो हम नाड़ियाँ बताए ये क्लीन नहीं है, प्योरीफाइड नहीं है। तो थोड़ा देर फील होगा, उसके बाद घर आएंगे फिर वैसे फील होना लगेगा, उनके अंदर कोई फिर चेंजेस नज़र नहीं आएगा, जिसको शक्तिपात भी बोलते हैं, है ना। तो जो कुंडलिनी की जो दीक्षा दी जाती है, शक्तिपात एक मेथड है उसमें। तो शक्तिपात अगर आप कराते हो तो उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन बस ख़त्म। क्यों? क्योंकि आपका पूरा नाड़ी ये सब प्योरीफिकेशन नहीं हुआ है। तो इसीलिए बोला जाता है कि नाड़ी को प्योरीफाई करना है तो पहले हठ योग लेके आओ, हठ योग प्रैक्टिस करो। हठ मतलब क्या होता है? हठ 2 नाम से लिया गया है, हटा। हटा मतलब हा और ठा, हम से लिया गया है हा, और थम से लिया गया है, थम बोला जाता है, थम से लिया गया है ठा यहाँ। तो ये हा मतलब पिंगला और ठा मतलब ईड़ा। तो ये दोनों नाड़ियों का ये पूरा बैलेंस करने का एक हटा योगा बोल सकते हो कि हठ योग एक योग ज्ञान है। तो आप सबसे पहले आप कुंडलिनी योग में क्या है, हठ योग प्रैक्टिस करना होता है, जिससे आप अपने शरीर को ना एनर्जेटिक बनाते हो, स्ट्रॉन्ग बनाते हो, ताकि जब कुंडलिनी अवेकन हो ना तो उसको आप सस्टेन कर सको। जब कुंडलिनी अवेकन होती है तो उसको आप सस्टेन नहीं कर सकते अगर आपकी बॉडी कमज़ोर है। तो आपकी बॉडी में इतनी पावर होनी चाहिए ना, ऐसा समझ लो कि एक 220 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है सिंगल फेज, और उसमें अगर आप 3 फेज दे दोगे और बहुत ज़्यादा पावर डाल दोगे तो एक क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इसी तरह से सही है। कुंडलिनी क्या है? कुंडलिनी एक बहुत ही हाई पावर की एनर्जी है, और अगर ये अवेकन हुआ और ये सारा ट्रांसफार्मर है, आपका शरीर है, तो ये सारा अगर कमज़ोर है तो पूरा ये डैमेज कर देगा। आप पागल हो सकते हो, आपके शरीर में कहीं लकवा मार सकता है, या ऐसा कुछ होता है कि रीढ़ की हड्डी में कहीं कहीं ऐसा पेन होगा कि वो ज़िंदगी भर बना रहेगा। तो इसलिए कभी भी विदाउट गाइडेंस कुंडलिनी की प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं अगर सिखाता भी हूँ तो बहुत ही स्लो वे में ले जाता हूँ, ताकि उनको थोड़ा पता चले सारी चीज़ें तब। तो कुंडलिनी में केवल जैसे आप हठा योगा कर रहे हो, तो हठा योगा से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हठा योगा आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो धीरे धीरे जब ओपन भी होगा आपका यहाँ पे सुषुम्ना नाड़ी, तो आराम से जो भी कुंडलिनी अवेकन होगा तो आगे चला जाएगा। तो इसलिए आप जब भी कुछ ऐसा प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो कुंडलिनी अवेकनिंग, कुछ भी किसी गुरु की मदद से ही किया करो, अकेले मत करो, ये डैमेज हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे आजकल वीडियो में देख रहा हूँ यूट्यूब पे, कुछ भी बना देते हैं, ये खा के अवेकन कर सकते हो, ये चीज़ें करके कर लो, ये अवेकन कर सकते हो। दिस इज़ नॉट द राइट वे। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नाड़ी के बारे में और कुछ जानना है तो आप कमेंट कर सकते हो। कोई इसमें से डाउट रह गया तो आप ज़रूर कमेंट करना, मैं बताऊंगा। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुंडलिनी से रिलेटेड और कुछ लेके आऊँगा कि कुंडलिनी कितना डेंजरस हो सकता है, कुंडलिनी कैसे अवेकन कर सकते हैं, राइट वे उसका क्या है, कुंडलिनी अवेकन से क्या होता है, और इस तरह से बहुत सारे वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।